नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। भाई भगवान जी को प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं, दिवाली आ रही है और हम सबकी एक ही तकलीफ़ है, मिट्टी नहीं है। जितने भी मेरे गार्डनिंग वाले दोस्त हैं, प्लांट लवर्स हैं, सबकी एक ही परेशानी होने वाली है, मिट्टी नहीं है, कंपोस्ट नहीं है, बहुत महंगा है। तो आज मैं आपका फ्री में सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। एक हफ्ते के अंदर आपकी उपजाऊ मिट्टी और कंपोस्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगी। कुछ फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मैं जैसे बता रही हूँ वैसे करते जाओ। और घर के अपने कचरे से, हाँ, घर के कचरे से आपकी बन जाएगी मिट्टी। तो जल्दी से शुरू कर। ये देखो फ्रेंड्स, मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी और ये काफ़ी अच्छी हो गई है। इसमें नॉर्मल मिट्टी भी है और ये कंपोस्ट भी है, तो ये काफ़ी अच्छा बन गया है। इसी में मैं ऐड करूँगी क्योंकि मेरे पास और जगह नहीं है कंपोस्टिंग करने के लिए, तो मैं इसी में ऐड कर दी जाऊँगी। और हम सबको ज़रूरत है, इसलिए हम जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये मिट्टी है, इससे भी बहुत अच्छी मिट्टी बन जाएगी। और हमें लेना क्या है, रुको मैं बताती हूँ। हमें लेना है ये इस तरह के ब्राउन बैग्स होंगे, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, तो मेरे पास जो कचरा होता है वही यूज़ करूँगी। तो इस तरह के ब्राउन बैग्स आते हैं, बड़े छोटे हर तरह के पैकेजिंग बैग्स आते हैं, आपको वो लेने हैं और उसके ऐसे टुकड़े कर लेने हैं, ठीक है। ऐसे छोटे, इससे छोटे हो सके तो और कर लो। और ये ऐसे एग ट्रेज होती है, एग ट्रेज किसी भी उसमें ये गत्ता काफ़ी अच्छा होता है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो। बस इसमें याद रखना कि ये जो ऐसा ग्लॉसी वाला पेपर होगा ना, ये मत लेना। इसकी ये लेयर है, बड़े आराम से निकल जाती है। ऐसे आप उसको निकाल दो। स्पॉन्सर्ड बिल्कुल नहीं है, अगर आप चाहो तो स्पॉन्सरशिप दे सकते हो। तो ये इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। इसके भी हमें ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो अब मिट्टी आइडियली आपको सूखी लेनी है या कैसी भी मिट्टी हो ले सकते हो। अब ये मिट्टी बारिश हो गई थी, खुला रह गया था, तो ये गीली हो गई है। तो हमारे लिए एक तरह से अच्छा ही है कि मिट्टी गीली है। तो इसमें काम करना है हमें। रुको मैं आती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब करना क्या है, ये हमने मिट्टी ली है, इसके अंदर हम डाल देंगे ये सब ऐसे पेपर और गत्ते के टुकड़े डाल देंगे। और फिर हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसके ऊपर से। इसके ऊपर पहले थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे, ठीक है। वैसे तो मिट्टी पूरी गीली ही है, पर हम इसको गीला करें। ये नॉर्मली क्या होता है ना, हम ऐसे गमले में नीचे रख देते हैं ये बोल के कि सूख जाएगा, यूज़ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो हमारे ड्रेनेज होल है वो ब्लॉक कर सकता है, सड़ेगा। और अभी विंटर्स आ रही हैं तो फंगस वगैरह का बहुत इशू हो जाता है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। आप चाहो तो मतलब अगर आपको पता है कि वो नहीं वैसा ख़राब होगा तो प्लीज़ आप कर सकते हो। बट मेरा एक्सपीरियंस है कि जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि हम ये अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। तो अब मेरे पास थोड़ी सी मिट्टी है, इसी मिट्टी को मैं इसके ऊपर डालूँगी, ठीक है। कोई भी मिट्टी ले लेनी है आपको और वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इस गत्ते में होता है नाइट्रोजन कंटेंट बहुत अच्छा होता है, कार्बन भी होता है, तो ये पौधों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब इसमें न्यूट्रिशंस हम कंपोस्ट कैसे बनाएंगे। ये है मेरा किचन वेस्ट, किचन की सारी सब्जियां के छिलके, बचा हुआ पीसेस, वो सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। तो हमें ये ऐसे करना है और फिर इसके ऊपर वापस से लेयर डालें। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी सब्जियां हैं वो कंपोस्ट होंगी और इसमें मिक्स हो जाएंगी, ठीक है, डिकम्पोज हो जाएंगी और हमें देगी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स। और हमारा जो कंपोस्ट है वो तैयार हो जाएगा। देखो ये सब है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे उठ जाओ, मैं इसको डाल के गिराती हूँ। तो इसको मेरे को इसमें डाल दिया हमने मिट्टी, ठीक है।
अब हमें करना क्या है, ये मिट्टी वैसे भी गीली है पर हम इसमें और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ठीक है। और ये जो है इसका आपको ढक्कन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो अंदर है सब पानी की वजह से ये सब गीला होके सॉफ्ट होके अपना डिकम्पोज होता रहेगा। और आपको क्या करना है, दिन में एक आध बार ये सबको कर लेना है। ऐसे आप ये भी कर सकते हो, कोई प्लांट वगैरह है पुराना जो सूख गया है आप उसको भी डाल सकते हो। और मैं इसको डाल के, अभी तक है गीला है, ऐसे ही पूरा पैकेट डाल दिया, इसके अंदर सब्जियाँ थी। तो फिर हमें क्या करना है, इसको ऐसे डाल देना है। अभी तो ये थोड़ा सुबह तक मैं इसको खोलूँगी ना तो ये हो जाएगा सॉफ्ट सॉफ्ट, ठीक है। सब पानी वानी सोख लेगा इसको। इसको हफ्ते में दिन में एक बार आपको ऐसे चलाना है, जिससे कि कोई जो भी एयर है वो थोड़ी सी रिलीज़ हो जाए और ये अच्छा हो जाए, ठीक है। तो एक हफ्ते के अंदर आपकी बहुत प्यारी सी मिट्टी तैयार हो जाएगी। देखो मेरा ये जो अनार का प्लांट है वो इसी मिट्टी में मैंने लगाया है। और इसको कर देंगे हम बंद, फिर आएंगे तब करते रहेंगे इसको। तो एक बड़ी बात ये है कि आपको दिन में एक बार उसको चलाते रहना है खुरपी से कुछ। और मैं रिकमेंड करूँगी कि ग्लव्स वगैरह पहन के करो, क्योंकि मेरे हाथ में एक बार काट लिया था एक कीड़े ने और मेरे काफ़ी रिएक्शन हो गए थे। तो फेस्टिवल सीज़न है, क्यों रिस्क लेना, ऐसे भी सफाई में लगे हुए हैं। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप लोग ग्लव्स पहनो और फिर उसको दिन में एक बार चलाओ। और मैं तो सजेस्ट करूँगी कि ऑल्दो कि मिट्टी को टच करना काफ़ी रिलैक्सिंग होता है, बट अगर आप मेरी तरह सेंसिटिव हो तो प्लीज़ 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 अपना ग्लव्स वगैरह पहन के यूज़ करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे कीड़े नहीं आपको परेशान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप बिल्कुल मत यूज़ करो, ठीक है। तो यही था आज का मेरा वीडियो। मैंने कंपोस्टिंग के बारे में बताया आपको और एक छोटा सा व्यू मैं दूंगी मेरे गार्डन का। और बहुत अच्छे हो रहे हैं प्लांट्स। ज़्यादा खाद आप लोग को पता है मैं डालती नहीं हूँ। मैं छिलके जो है ऐसे डायरेक्टली डाल रही थी प्लांट्स में, उसमें मुझे रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो बिकॉज़ रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था यानी कि कुछ तो गड़बड़। तो मैं जितनी बार भी निकालती थी तो अंदर जो मैटर था वो डिकम्पोज नहीं हुआ होता था। तो इसलिए मैंने ये ट्राई किया। अगर आप बड़े गमले में लगाते हो ना तो उसमें जगह होती है कि वो और भी मिट्टी ज़्यादा आ सके। अब हम छोटे गमले में लगाते हैं और नीचे हम खाली कच्ची सी ये डाल देंगे। म्यूज़िक आ रहा है मुझे, शायद ये वापस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट कोशिश करूँगी कि नहीं आए। बट ये आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि क्या कोशिश करनी, हाँ, कि उसमें फंगस वगैरह ना आए। और अभी बहुत परेशानियाँ हो जाती है प्लांट्स को लेके, और मुझे किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं करा, प्लीज़ मुझे स्पॉन्सर कर दो। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना अगले वीडियो तक बहुत ख्याल रखो, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।